हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए वार्डरोब का काम चल रहा है। मम्मी की रूम में ना दीमक लग गई थी। वार्डरोब में पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी, बिल्कुल ही झड़ चुकी था। तो बहुत टाइम से लगी रही थी दीमक, दवाई भी लगाई थी। तो यहाँ पे लगभग हो चुका है, पूरा काम हो चुका है वार्डरोब का। बस यहाँ पे शीशा लगना रह गया है। शीशा वो कल आके लगाएंगे। कभी कभी तो वो छुट्टी मार लेते हैं तो काम ना अधूरा ही रह जाता है। और बस यहाँ पे पेंट वेंट भी हो चुका है, अंदर की तरफ पेंट करवाया था। और यहाँ देखिए वो शाम के टाइम मम्मी के रूम का क्या हाल हो रहा है। मम्मी पापा जी लेट के गए थे ना, तो पूरा रूम ऐसे ही पड़ा है। और मैं करूँगी यहाँ के रूम की सफाई। और बाहर भी सेम ऐसे हो रहा है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। सबसे एंट्री में हमने शू रेक बनवाई है और यहाँ पे माइका चढ़वाई है जिस वाली रेक पे जो हमारी लॉबी में रहती है। और पेंट का काम भी हो चुका है। देखिए पहले पेंट का काम हो गया था, बाद में ये काम छिड़वाया। सब में धूल मिट्टी सब पूरे घर में यही हो रहा है। शाम के करीब 6 साढ़े 6 का टाइम है और मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के रूम में साफ़ सफाई करने। पहले बस यही काम करूँगी, सफाई करूँगी, इसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और यहाँ पे देखिए फैलावा होता है ना, तो मेरा दिमाग यही होता है कि मैं कहाँ से शुरू काम करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। और यहाँ पे ना थोड़ी डस्ट भी इतनी हो गई थी, वही धूल उड़ती है। उन्होंने पेंट करा था, पहले उसको रेगमार्क से घिसा था, फिर बाद में ही उस पर पेंट करा था। तो इतनी डस्ट हो गई थी, मम्मी की बेड शीट पे भी डस्ट ही डस्ट हो रही थी। और मैं यहाँ पे ना किसी कपड़े से यहाँ पे झाड़ भी दूँगी इसको। मतलब यही होता है ना कि जब कोई काम करवाओ ना, पूरा घर ऐसा हो जाता है कि पूरा धूल मिट्टी से अट जाता है। मैंने यहाँ पे ये शॉल ले लिया था, किसी चीज़ पे सामान पे ढका हुआ था, तो मैंने इसी से झाड़ दिया। मेरे हाथ में कुछ लगा ही नहीं था, जल्दबाजी में। देखिए जो हाथ लगता है ना, फटाफट बस काम हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ना मम्मी की पहले तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ही सही कर दी, उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू वगैरह। और अभी रिसेंटली हमारे मतलब जून जुलाई में पेंट का काम हुआ था घर में। और उसके बाद देखिए ये जब वार्डरोब का काम हुआ है तो सब में धूल मिट्टी हो ही चुकी है। मुझे लग रहा था कि दिवाली पे इतनी आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी, मगर मुझे लग रहा है दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट मंथ दीपावली भी है और दिवाली भी बहुत जल्दी देखिए आ ही रही है, एकदम से आने वाली है। और मेरा कुछ डीआईवाई का काम है। मैं देखिए डीआईवाई जब भी कुछ भी बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब जो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आती है तो। और नहीं आती तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी आप मुझे एडवाइस दें कि किस चीज़ में कैसी वीडियो आपको देखनी है, पसंद है आपको, तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिएगा। और जैसे मैं कोई भी डीआईवाई बनाती हूँ, जैसे अब मैं रिसेंटली बनाऊँगी दीपावली के ऊपर ही मेरा है हैंगिंग वॉल्स, हैंगिंग है बंदर वाला, यही चीज़ मैं बनाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और बस आगे की वीडियो मैं जारी रख रही हूँ, आप बस म्यूज़िक के साथ देखते रहिए। अभी मैंने भी आपसे पीछे बताया था कि घर में हुआ था पेंट का काम, तो और इसके बाद हुआ अभी ये फर्नीचर का काम हो रहा है। कुछ कुछ काम मतलब हमारे ना अब समर सिविल भी हुआ था, फिर से दोबारा समर सिविल करवाया क्योंकि पानी बहुत ही बदबूदार आ रहा था, उसमें बहुत ही गंदा पानी, थोड़ा कम गहराई रह गई थी उसकी। तो मतलब इस तरीके से हमारी रिसेंटली एक के बाद एक काम हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ना इतनी निगेटिविटी होती है कि मतलब इतना गलत गलत बोलते हैं कि अभी इन्होंने ये करवाया, अब ये हो रहा है, अब इनके यहाँ ये हो रहा है, कि मतलब इस तरीके से बोलते हैं। मैं क्या बताऊँ कि हराम का पैसा आ रहा है, मतलब इतनी गलत बोलते हैं, इतने गलत वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं ऐसा मतलब क्या है कि मतलब अपना करवा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इस गलत तरीके से यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज को। मुझे तो खुद ही सोच के हैरानी होती है कि मतलब कैसे तो ये लोग बोल देते हैं।
और ये कोई ज़्यादा दूर की नहीं, आपके आस पड़ोस के ही लोग होते हैं जो इस तरीके से बातें करते हैं, बनाते हैं। तो छोड़िए, क्या ही कहना, हर तरह की दुनिया है, हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। ज़्यादा माइंड करो तो अपने ही दिमाग ख़राब होता है। तो बस मैं यहाँ मम्मी का रूम होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ लॉबी में। लॉबी में भी देखिए इतनी डस्ट वस्ट हो रही थी, सब में ही मिट्टी मिट्टी हो रही थी। मतलब वही लकड़ी वगैरह काटी थी ना, तो उसकी डस्ट उड़ती है। तो यह देखिए, ये ना जो हमारी रखी है लॉबी में रेक रखी है, तो इसमें ना पेंट हो रहा था, जो ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। अब क्या, चलिए काम हो रहा था तो हमने इस पर भी ना माइका चढ़वा दी थी। अभी आएंगे, देखिए कल आएंगे तो इस पर कल पूरा ही हो जाएगा ये काम, अगर आते हैं तो। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना जब यहाँ अंदर की झाड़ू लगाई थी ना मम्मी के रूम की, तो वहाँ का कूड़ा मैंने वहीं उठा लिया था, क्योंकि कूड़े का ना ढेर हो जाता है और सकेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ का मैं यहीं पे ही उठा लूँगी, बाहर तक नहीं लेके जाऊँगी। हमारे यहाँ बर्तनों वाली आंटी आती हैं, हेल्पर आती हैं, तो ये बारी मैंने सोचा था थोड़ी सी मैं उनको हेल्प ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं उनसे क्या ही कहूँ कि आंटी ये काम करवा दो, थोड़ी सी सफाई करवा दो मेरे साथ। फिर मैं सोचा नहीं, वो भी थोड़ी सी ना बुज़ुर्ग हैं, तो मेरा मन नहीं करता उनसे ज़्यादा काम लेने का। तो वो बेचारी मजबूरी में करती हैं काम, क्या कर सकते हैं। है, अपने अपनी मजबूरी होती है सबके सामने। और फिर वैसे भी ये होता है, देखिए अपने हाथ का काम तो अपने आप ही होना तो सेटिस्फेक्शन भी होता है। यहाँ पे जीने पे भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रखी थी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा भी आ गया ट्यूशन से ना। अब वो वही है, थोड़े बच्चे ना छेड़छाड़ करते हैं, हर सामान को खुल खुल के देखना है, हर चीज़ को। तो मैं बस उसी से गई थी, बेटा मत कर, मत छेड़। वो बहुत छेड़छाड़ करता है हर सामान से। और यहाँ देखिए कितनी डस्ट हो रही थी, मैंने तो यहीं पे झाड़ दी। फिर बाद में लगा मैंने क्यों झाड़ दी, मुझे नहीं पता था इसमें इतनी डस्ट हो रही है, इतनी मतलब मिट्टी मिट्टी हो रही है। फिर मैं उसे बाहर ही डाल के आ गई कि बाहर अच्छे से झाड़ दूँगी या धो दूँगी। यहाँ मैंने ना इतनी मतलब मैंने क्या, कभी कभी होता है ना दिमाग में, क्या होता है जल्दबाजी में ही सोच लीजिए, या दिमाग में ही नहीं आता कि इसमें इतनी डस्ट होगी। और मुझे हो भी रहा था कि शाम का टाइम है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, चिराग भी जलाना है, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने सब में कर दी थी। और बाहर ना सब में रेता ही रेता हो रहा था, क्योंकि बाहर समर सीजन हुआ था ना, आज ही कंप्लीट हुआ था, थोड़ा काम रह भी गया था। और तो यहाँ भी मैं धुलाई कर रही थी कि थोड़ा रेता बाहर ना जाए, अंदर ना जाए। तो मैंने यहाँ पे ना पानी से छिड़काव कर दिया था। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ईंटें रखी हैं ना, वहाँ पर हुआ है समर सीजन। बस बाहर का मैं झाड़ू वाड़ू लगाई थी, पोछा मैंने नहीं लगाया था। और क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, 7:30 का टाइम हो चुका था। फिर मैंने हाथ मुंह धो के अच्छे से फिर मैं चिराग जलाने लगी थी, पूजा करी। दिया बत्ती तो देखिए शाम की करनी ही होती है, चाहे शाम की हो चाहे सुबह की हो। सुबह तो मम्मी पापा जी चिराग पहले जला ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। मैं शाम की ड्यूटी तो मेरी है कि मुझे ही जलाना है चिराग। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी आज बनानी थी मुझे भिंडी, तो मम्मी काट गई थी, भिंडी काट गई थी। तो हर भिंडी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हैं यहाँ पर। तो मैके में तो मेरे यहाँ मसाले वाली भिंडी बनाते हैं, हल्दी मिर्च नमक सब डाल के। यहाँ पर सिर्फ प्याज भूनी, उसके बाद हरी मिर्च डाल दी थी मैंने, और कुछ भी नहीं करना इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस भुनने के बाद जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस भिंडी डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। तो बस इतनी सी ही प्रोसीजर है इस भिंडी को बनाने का। और वाकई मुझे ना बहुत अच्छी लगी। और हल्का सा मैंने इसमें ना नींबू डाल देती हूँ, ताकि भिंडी ना आपस में चिपके ना, चिपचिपाहट होती है भिंडियों में। तो मैं हल्का से नींबू डाल देती हूँ, जो मैं नहीं वीडियो शूट कर पाई आपके सामने। मैंने नींबू उसमें निचोड़ दिया था। बस इतना से ही हम मतलब इतना ही, हल्दी मिर्च नमक कुछ नहीं, हल्दी मिर्च कुछ नहीं डालते, हल्दी या मतलब सॉरी धनिया वगैरह कुछ नहीं डालते। प्याज हरी मिर्च और नमक, सिर्फ इतनी ही चीज़ों से हम लोग बनाते हैं। और भिंडी को ना काफ़ी अच्छे मतलब उस तक पकाते हैं, अच्छी बहुत देर तक पकाते हैं, ताकि इसका ना स्वाद बहुत अच्छा निकल के आता है। आप कभी बना के देखिएगा। और चिपचिपाहट के लिए आप कुछ भी खट्टी चीज़ डाल देते हैं, डाल दीजिए, तो उसका स्वाद ना दोगुना हो जाता है। और यहाँ पे बस मेरा भिंडी विंडी छौंक दी थी मैंने, और जो कुछ बर्तन थे वो भी कर दूँगी। तो मैं बस हैंड टू हैंड सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, फिर आराम से ही बैठूँगी।
और यहाँ शाम के टाइम जब मैं लग गई थी अपने काम में, उसके बाद मैं नहीं बैठी, मैंने फटाफट से अपना काम निपटाया। जितना भी मेरा किचन का काम था खाना बनाने का, मैंने वो सब निपटाया। जो ये थोड़े से मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी बर्तन, मैंने कहा नहीं अभी करती हूँ, अभी बैठ जाऊँगी ना फिर मेरा मन नहीं करेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर एक बार आप बैठ जाओ फिर आपका उठने का मन नहीं करता। तो मेरा तो ये साथ ऐसे ही होता है। फिर मैंने ना फटाफट अपने स्लिप वगैरह साफ़ करा जब तक मेरी भिंडी बनती हैं। तो स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने अपने बर्तन भी धो लिए। और यहाँ मेरी बेटी को ना भूख लग रही थी, तो पोहा रखा था, तो मैंने उसको वो ले जाके दे दिया, गर्म करके दे दिया था।